नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य एजुकेशन पर। तो जिस प्रकार आपको पता है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट जारी हो चुकी है। आपने लेटर देख लिया होगा। पहले कोटा सिटी का जो लेटर आया था कि हमें क्या है कि परीक्षा केंद्र बनाने हैं, 31 परीक्षा केंद्र बनाने हैं और उसके बाद में अपने क्या है जो भी व्यवस्था है वो की जाए। फिर आपने देखा होगा कि जयपुर सिटी के लिए क्या है, परीक्षा केंद्रों के लिए उच्च शिक्षा आयोग ने भी क्या लेटर जारी कर दिया है। तो आपका एग्जाम क्या होगा, 19 और 20 जुलाई को आपका एग्जाम होने जा रहा है। 19 जुलाई को तो आपका 2 पारियों में एग्जाम होगा और 20 जुलाई को एक पारी में होगा। मतलब टेलीकॉम वालों का 20 जुलाई को एग्जाम है। अब अपने बात करते हैं, काफी बच्चों के मन में डाउट है कि 30 दिन रहेगी, मात्र एक महीना पूरा पूरा रहा है और इसमें क्या पढ़े। कांस्टेबल एग्जाम डेट जारी, अंतिम 30 दिन में क्या छोड़े और क्या पढ़े। सबसे बड़ी बात तो यही है, सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले अपने डिसाइड करना होता है क्या पढ़ना और क्या छोड़ा जाता है। संपूर्ण बात करेंगे। जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरुआत करते हैं अपने। नेक्स्ट अपने बात करें, पहले ये जो लेटर जारी किया गया था वो आपको उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मैंने पहले भी दिखाया था और अब भी बता रहा हूं कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया था कि 19/7 को 2 पारी में तथा 20/7 को प्रथम पारी में इस भर्ती का क्या है आयोजन किया जाएगा, इस परीक्षा का क्या है आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का क्या आयोजन किया जाएगा, ये आपने लेटर देख लिया होगा। तो 19 व 20 जुलाई आपका क्या है एग्जाम होने वाला है, ये श्योर है। अभी तक कोई भी नहीं है कि आगे होगा और आगे होगा भी नहीं, क्योंकि आपको पता है आरएस की भर्ती में काफी आंदोलन किए गए थे तो आगे हुआ ही नहीं एग्जाम। अब अपने बात करते हैं सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे पहले अपने बात करें तो आपके सिलेबस में क्या है कि ए जो पार्ट है उसमें आएगी तार्किक योग्यता, सामान्य गणित और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। फिर अपने बात करें बी पार्ट में आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और महिला व बाल अपराध। तीसरे में आएगा राजस्थान की संस्कृति, राजनीति और इसके क्या आएंगे 45 क्वेश्चन। इन दोनों के 45-45 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आपको पता है आएंगे, सबने सिलेबस देख रखा। अब अपने बात करते हैं कि सर अब पढ़े क्या और छोड़े क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले अपने बात करते हैं जो पार्ट ए है। पार्ट ए, जो पार्ट ए है इसमें क्या आएगी आपकी रीजनिंग। क्या आएगी रीजनिंग। रीजनिंग और प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर, इन तीनों के कितने क्वेश्चन आएंगे, इन तीनों के क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपको बता दूं सबसे पहले रीजनिंग के कम से कम आपको बता दूं 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन आएंगे। और 20 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले किस पर ध्यान देना है, कथन और निष्कर्ष। जितने भी आज तक एग्जाम देखे गए राजस्थान पुलिस में सबसे ज्यादा कथन व निष्कर्ष के क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं, या पूर्ण अवधारणा वाले, क्या पूर्ण अवधारणा वाले क्या है सबसे पहले ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या है पूछे गए हैं। तो अपना टारगेट रखो, रीजनिंग में अपने 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, ये अपना टारगेट रखो, प्रैक्टिस करो। एक महीना बाकी है, इन क्वेश्चनों को इतना छान दो कि ये क्वेश्चन अपने एक भी गलत ना हो। अब रहेगी बात मैथ। मैथ की मैं बात करूं तो मैथ में आपको क्या है कि जो सिंपल जो टॉपिक है जैसे परसेंटेज हो गया, प्रतिशत परसेंटेज हो गया, या अपनी बात करें दोनों ब्याज हो गए, या अपनी बात करें जो समय कार्य दूरी हो गया, इनके सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चनों के आपको क्या है प्रैक्टिस करनी है। नॉर्मल क्वेश्चन ओनली, जो डायरेक्ट ऐसे क्या है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। रीजनिंग हिसाब से क्या आएगी मैथ आएगी आपकी, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसमें से अगर अपने क्या है कि क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन सही हो गए, तो आपके लगभग 25 क्वेश्चन तो इन दोनों में ही सही हो गए। ठीक है। अब रहेगी बात कंप्यूटर की। कंप्यूटर के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन। इन दोनों के 30 क्वेश्चन और इसके 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। कंप्यूटर में आपको क्या करना है कि ऐसे मत करना कि जितनी भी छोटी किताब है उसको मत चूज करना, सीधी सी बात तो ये है। कंप्यूटर में आप टारगेट रखना कि कम से कम अपने सामान्य ज्ञान में क्या है कि 20 क्वेश्चन, एक तो क्या है कंप्यूटर की जितनी भी पीढ़ियां हैं, जो भी हिस्ट्री रही है कंप्यूटर की वो जरूर पढ़ना भी। ठीक है, कम से कम टारगेट रखना कि 20 क्वेश्चन अपने इसमें क्या है सही करने हैं। ठीक है, अब ये होगी ए पार्ट की। ए पार्ट की 25
25 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के और 20 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 45 क्वेश्चन आपके क्या हो गए? सही ये हो गए। अब है पार्ट बी। पार्ट बी, पार्ट बी में आपको क्या करना है? पार्ट बी में आपको महिला व बाल अपराध, बाल अपराध प्लस योजनाएं, क्या है? योजनाएं। सबसे ज्यादा आपको बता दूं 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं, इसके 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं इन दोनों के, योजनाएं और अपराध से संबंधित। तो सबसे ज्यादा आपको क्या करना है? योजनाएं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि जो 2024 वाला एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 12 प्लस या 12 या 12 प्लस क्वेश्चन आए थे। 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था तो चारों में तो 12-12 तो ये आए थे। एक चारों में से 3 शिफ्टों में तो 12 क्वेश्चन आए थे और एक शिफ्ट में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ योजना से। तो योजनाएं पूरी की पूरी कर देनी है। सर योजनाएं कहां पे पढ़े? तो योजना की मैंने एक क्लास, फर्स्ट क्लास कल से क्या स्टार्ट कर दी है और डेली के डेली 3 या 4 योजनाएं करेंगे तो एक महीने में क्या है कि पूरी की पूरी योजना कर लेंगे। अब सर हम अपराध में जो क्वेश्चन आएंगे 4 या 5 उनको कहां से करें? तो इसके हम क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। तो दोनों की एक तो योजनाएं अपनी पूरी हो जाएगी क्योंकि थ्योरी करने के बाद अपनी क्या योजनाएं हो जाएगी। एक क्लास मैंने लगा दी है, वो क्लास देख लेना। दूसरा, इसके हम क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। तो अपराध वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2 या 4 क्वेश्चन आप आएंगे वो क्या है? कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपने आगे क्या करना है? अपने क्या है कि आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर में अपने बात करूं तो करंट अफेयर में राजस्थान पुलिस में ये पता ही नहीं कि करंट अफेयर 6 महीने का पूछ देता। पिछली भर्ती में क्या हुआ था कि 1.5 साल पुराना भी करंट अफेयर पढ़ लिया था। लगभग आप कोशिश करना कि 6 माह का करंट अफेयर तो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, तब ही पार पड़ेगी। क्योंकि 10 या 15 क्वेश्चन इसके आते हैं भी, जब सबसे ज्यादा 10 क्वेश्चन, 10 और 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा, और लगभग अपने 6 माह का तो पढ़ना ही पढ़ना है और उससे पहले लगभग 1 साल तक एक ऐसी बुक कोई चूज करना उसमें लगभग 1 साल का है तो उसको एक बार रीडिंग कर लेना और डेली के डेली उसको रीडिंग करोगे तो करंट अफेयर आपका क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। अब सर सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान में आपको क्या करना है? जो विश्व दिया है, विश्व में जितने भी महाद्वीप है, महासागर है, इनकी सबसे पहले याद रखना कि जो महासागर है या महाद्वीप है इनमें सबसे याद रखना कि महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महासागरों में सबसे गहरा गर्त कौन सा है। ये इस प्रकार अपने को क्या है? पढ़ने पड़ेगी। बस प्रथम, इनमें सिर्फ क्या पढ़ना है? प्रथम ही पढ़ना है। क्या है? प्रथम, सबसे ऊंचा, सबसे प्रथम, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा। इनमें क्या है कि सामान्य क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें क्या है कि आप इतना जोर मत लगाना, सामान्य सामान्य क्वेश्चन आपको पढ़ने। अब रह गए अपने राजस्थान जी की साइंस। आपको पता है साइंस नॉर्मल आएगी। साइंस, साइंस में आप सबसे ज्यादा क्या है कि बायो पर ध्यान देना। बायो के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 या 4। वो भी क्या है कि ये धातु अधातु टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसको कवर कर लेना। और जो आपके जो मात्रक दिए होते हैं इनको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं कि राजस्थान जी के, राजस्थान जी के आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। ये मैं बताता हूं कि आज तक राजस्थान पुलिस में राजस्थान जी के जो भी आया है वो बिल्कुल इजी आया है। तो आप इसको क्या है? डेली के डेली रूटीन में इसके एमसीक्यू ही करते जाओगे तो आपका राजस्थान जीके को रटने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सभी को आता है। बिल्कुल जिसने पशु परीक्षक का एग्जाम दिया है, जिसने जेल प्रेरी का एग्जाम दिया, बिल्कुल राजस्थान जी के 9वीं और 10वीं वाली बुक है वैसा ही राजस्थान जी के आएगा। इसको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। आराम से क्या है आपका क्लियर हो जाएगा। मेन आपको करंट अफेयर, बाल अपराध और योजनाएं, ठीक है, और रीजनिंग में इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? टारगेट करना है। इनकी क्लासें मैंने स्टार्ट कर दी है, पहली क्लास लगा दी है ये योजनाओं से संबंधित, और अपराध की अपने क्या है? एमसीक्यू कर लेंगे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ढंग से वीडियो देख लेना। ये थी अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। अब आपको जो क्लास चल रही है उसकी जो पीडीएफ है वो कहां पर मिलेगी? तो भविष्य एजुकेशन, कौन सा है? भविष्य एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर आपको क्या मिलेगी? ये पीडीएफ मिलेगी और एक क्लास मैंने लगा दिया है वो जाकर आप चैनल पर देख सकते हो। ये थी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।